हेलो गाइस, दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था और इन वेरिएबल्स को, इन इक्वेशंस को कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है, दैट इज इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इन अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन, हमने दोनों को डिस्कस कर लिया था। सो बेसिकली टुडे वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रीवियस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग pair of linear equations in two variables. X minus 2y is equal to 0 and second one is 3x plus 4y minus 20 is equal to 0. ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या था? a1 over a2 is not equal to b1 over b2. क्लियर है? अब देखिए इसको हम कंपेयर करेंगे। a1 क्या है हमारे पास? 1। अब 1 कहां से आया? ये देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? a1 की 1, a2 क्या है हमारे पास? 3, b1 क्या है हमारे पास? -2 एंड b2 क्या है हमारे पास? 4। तो ये बताइए कि क्या ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं या नहीं? बिल्कुल नॉट। सो दिस इज नॉट इक्वल टू -2/4। इसको अगर काटना है तो काट नहीं सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? -1/2। क्लियर है? ये तो थी हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? अब हम अगर हमने अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करना है तो उसको क्या हम करेंगे? ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसको हम कार्टेशियन प्लेन पे, दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन पर भी हम इसको ड्रॉ करके देखेंगे। लेट्स सी। तो अब देखिए मैंने ये कार्टेशियन प्लेन बना लिया है। इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। दैट इज horizontal is x axis and vertical is y axis. क्लियर है? अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी? x minus 2y is equal to 0, 3x plus 4y minus 20 is equal to 0. अब इसमें से हम वैल्यूज निकालेंगे किसकी? x और y वेरिएबल्स की। क्लियर है? तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेंगे हम, देन सेकेंड लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे टेक इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अब इसमें हम x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो हमारे पास y की क्या आएगी? देखिए 0 minus 2y is equal to 0। क्लियर है? क्योंकि हमने x की वैल्यू क्या पुट कर दी है? 0। तो अब इसमें से हम y की वैल्यू निकालेंगे। क्या आ गई हमारे पास? y is equal to 0। क्लियर है? अब देखिए अगर x 0 है तो y भी क्या आ गया हमारे पास? 0। तो क्या आएगा यहाँ पे? 0 0 हमारे पास क्या आ गई है? एक वैल्यू। अब अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो देखिए हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है? अब अगर हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद देखिए हमारे पास क्या होता है। ये यहाँ पे 1 क्या था? पॉजिटिव, तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो गया? -1, दैट इज नेगेटिव। तो y की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? 1/2, दैट इज y is equal to 0.5। क्लियर है? तो अब इसको हम क्या कर देंगे? इस पे प्लॉट कर देंगे। ये 1 2 3 4 5 तक बहुत है। 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है? 1 2 3 4 एंड 5। -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई थी? x की 1, x की 1। क्लियर है? और y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.5। तो 0 यहाँ पे है। क्लियर है? अब y की चाहिए हमें 0.5 कहाँ आ गई? यहाँ पे। क्लियर है? तो पॉइंट कहाँ बन गया हमारे पास? यहाँ पे। तो ये पॉइंट है हमारे पास 1 और 0.5। क्लियर है? अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखिए ये क्या हमारे पास? 1 और 0.5। क्लियर है? 0 0 को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये थे हमारे पास सेकेंड वैल्यू ऑफ फाइंडिंग फर्स्ट इक्वेशन कि हमारे पास x और y की वेरिएबल्स आ गई है। क्लियर है? अब हम सेकेंड इक्वेशन की वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे सेम इसी तरीके से। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 लेंगे हम। इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। क्लियर है? ताकि हमारे पास जब सेकेंड वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास इजी हो जाए। क्लियर है? ये हमारे पास क्या हो गई है? एक लाइन, दैट इज कौन सी इक्वेशन है हमारे पास? x minus 2y is equal to 0। क्लियर है? अब हम सेकेंड इक्वेशन की तरफ आते हैं। देखिए सेकेंड इक्वेशन में अगर हम 0 पुट करते हैं x की वैल्यू, देन वी विल सी अबाउट y।
देखिए अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो ये तो हमारे पास 0 बन गया। अब देखिए y की वैल्यू क्या आती है, y इज इक्वल टू 20/4, दैट इज 4 5 20, y इज इक्वल टू 5। क्लियर है। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो इसमें प्लॉट कर दो, 0 यहाँ पे है और 5 कहाँ है यहाँ पे। क्लियर है। ये थी हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ऑफ सेकंड इक्वेशन। अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो देखिए y की वैल्यू क्या आती है 3 into 1 plus 4y minus 20 is equal to 0। इसमें मैंने x की वैल्यू को क्या पुट कर दिया है 1। क्लियर है। सो 3 1 are 3, 4y minus 20 is equal to 0। क्लियर है। 4y, अब 20 में से 3 गए 17। क्लियर है। तो 4y is equal to 17, y is equal to 17/4। इसको हम काट सकते हैं, पॉइंट्स में डेसिमल्स में निकाल सकते हैं, जैसे कि देखो 4 4 जा 16, 1 गया, अब देखो 1 पॉइंट लग गया मैंने, ठीक है, तो क्या बन गया 10, 4 2 जा 8, कितने बच गए 2, अब पॉइंट लगा हुआ है तो एक और 0 लग गया तो 4 5 जा 20। क्लियर है। ये हमारे पास क्या आ गई है y की वैल्यू, दैट इज 4.25। तो हम इसको प्लॉट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और y की वैल्यू क्या है 4.25। 4 ये रहा, 2 इससे थोड़ा सा आगे होगा। क्लियर है। अब देखो पॉइंट का हमें बन गया 1 और 4.25, तो पॉइंट हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे। क्लियर है। अब देखो इसको हम मैच कर देंगे, मिला देंगे, तो ये क्या हो गया हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन, वही तो हमें प्रूव करना था। क्लियर है। ये है हमारे पास अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स। क्लियर है। ये था हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट था हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। तो मैं अब आपको 2 क्वेश्चंस और दूंगी जो कि कोइंसिडेंट लाइंस के लिए है और पैरेलल लाइंस के लिए। सेम प्रोसेस है, सेम कंसेप्ट है। ऐसे ही हमने x की वैल्यूज निकालनी है, y की वैल्यूज निकालनी है और कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करनी है। वैसे ही सेकंड इक्वेशन की 2 वैल्यूज निकालनी है और कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करनी है। जो आपने x और y के वेरिएबल्स की वैल्यूज लोगे, कुछ भी ले सकते हैं आप। क्लियर है। कुछ भी वैल्यूज आप लेके कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करके देखो और आपको पता चल जाएगा कि वो कोइंसिडेंट लाइंस है या फिर पैरेलल लाइंस है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्लियर है। अब आप 2 क्वेश्चंस लिखिए। लेट्स राइट इन योर नोटबुक 2x plus 3y minus 9 is equal to 0, 4x plus 6y minus 18 is equal to 0। तो ये क्वेश्चन है जो वो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ही आएगी, दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर है। और क्वेश्चन लिखिए थर्ड, x plus 2y minus 4 is equal to 0, 2x plus 4y minus 12 is equal to 0। तो ये क्वेश्चन है हमारे पैरेलल लाइंस के लिए। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो भी कार्टेशियन प्लेन पे डायग्राम बनेगी वो क्या बनेगी, 2 पैरेलल लाइंस की। क्लियर है। इससे आपको प्रॉपर्ली क्लैरिफाई हो जाएगा कि जो हमने अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था, किया था, वो एग्जैक्टली क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या कर लिया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन को अच्छी तरह से हमने क्रिस्टल क्लियर कर लिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अलजेब्रिकल मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब हम अलजेब्रिक मेथड से लीनियर इक्वेशंस के पेयर को सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए हमारे पास, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हमारे पास 3 मेथड्स हैं ऑफ फाइंडिंग अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, that is substitution method, elimination method and third one is cross multiplication method। तो आज हम फर्स्ट वाला जो हमारे पास टॉपिक है, फर्स्ट वाला जो मेथड है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखिए 7x minus 15y is equal to 2, x plus 2y is equal to 3। तो ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है, पहले आप ये लिख लीजिए कि ये क्या है, substitution method by substitution method।
क्लियर है? अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड का सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है। सब्स्टिट्यूट का मतलब है कोई भी वैल्यू को किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना, मतलब कि भर देना। क्लियर है? इसी को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है? अब देखो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को लेके एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उसी वेरिएबल को सेकेंड वैल्यू में, दैट इज सेकेंड इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज पुट कर देंगे, भर देंगे। क्लियर है? अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज x, देखो 7x है, 2 प्लस 15y हो गया। क्लियर है? अब x की वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस 15y ओवर 7। क्लियर है? ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम इसी वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। लिखो पुट द वैल्यू ऑफ, या सब्स्टिट्यूट लिख लो। क्लियर है? सब्स्टिट्यूट और पुट का मतलब एक ही होता है, दैट इज भरना। सब्स्टिट्यूट और पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, देन वी गेट, क्या आएगा हमारे पास, देखो x की वैल्यू यहां पे पुट करो, 2 प्लस 15y ओवर 7। क्लियर है? प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये क्या हमारे पास न्यूमरेटर, ये क्या हमारे पास डिनोमिनेटर ऑब्वियसली, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इन दोनों का नीचे का एलसीएम। देखो 7 आ गया, 7 के टेबल पे 7 जाता है 1 पे, तो 1 का मल्टीपल सेम आ जाएगा। 1 के टेबल पे 7 जाता है तो 7 आ जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, y इज इक्वल टू 3। क्लियर है? ये तो बच्चों वाला काम है। क्लियर है? अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो y और y को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 29y प्लस 2 इक्वल टू, अब जो ये 7 है यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21। क्लियर? 29y इज इक्वल टू 21 माइनस 2, तो 29y इज इक्वल टू 21 में से 2 गए 19, तो y इज इक्वल टू 19/29। तो ये हमारे पास क्या आ रही है, y की वैल्यू। क्लियर है? अब अगर हमारे पास जो ये y की वैल्यू आई है, इसको हम x की वैल्यू में पुट कर देंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? अब देखो x हमारे पास क्या है, ये इसमें हम y की वैल्यू है जो वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो x इज इक्वल टू 2 प्लस 15 इंटू 19 ओवर 29। क्लियर है? ओवर 7, तो x क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 प्लस, अब 15 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 29। ये जो हमारे पास आंसर आएगा क्या आएगा, वो x की वैल्यू। क्लियर है? अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, ये तो हमें चाहिए था। क्लियर है? कोई भी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, दैट इज पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा क्या निकालते हैं, वेरिएबल्स, जो हमारे पास निकल गया है। So this is our substitution method. क्लियर? तो substitution method के पास अब हमारे पास दो methods बच गए हैं। Second one is elimination method and third one is cross multiplication method. क्लियर है? अब ये जो हमारे पास दो methods बचे हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक आप इतना कर लीजिए और आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में या फिर आपकी आर डी शर्मा की बुक्स में से आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है देन यू विल कमेंट माय सेक्शन, देन आई विल डेफिनेटली श्योर कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊंगी। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।